is the Minister in charge of Minority Affairs. Thank you so much, sir, for the time. I want to begin by asking what took place in Lucknow yesterday. हमने देखा पूरे दिन एक तरह से एनकाउंटर चलता रहा, अब भी कार्रवाई जारी है। कई लोगों का कहना है, डर भी है कि आईसिस जैसी एक आइडियोलॉजी है वो शायद इंडिया में रूप ले रही है। What would you like to say? देखिए, पहली बात हमें इस बात को समझना चाहिए कि ऐसी जो शैतानी ताकतें हैं, जो इंसानियत की दुश्मन है, आईएस जैसे संगठन जो है वो सबसे बड़े दुश्मन है, वो इंसानियत के, अमन के तो हैं ही, इंसानियत के दुश्मन है। और ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान सुरक्षित ज़मीन नहीं है, ऐसे लोगों की शैतानी हरकतों के लिए सुरक्षित ज़मीन नहीं है। और ऐसे जो लोग भी इस तरह की शैतानी हरकतें करेंगे, उनको हमारे सुरक्षा बल सक्षम है उनका सफाया करने के लिए, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उनकी शैतानी साजिशों को ध्वस्त करने के लिए। ताकि माइनॉरिटीज़ को, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि अटेम्प्ट हो उन्हें डुबाने का, उन्हें एक तरह से आइडियोलॉजी में लाने का, ऐसे अटेम्प्ट सक्सेसफुल ना हो, इसके लिए क्या आप बता पाएंगे कि हमारा मंत्रालय एग्जैक्टली क्या कर रहा है? पहली बात ये है कि माइनॉरिटीज़ या मुस्लिम्स की जो बात आप कर रहे हैं, हम इस बात को कहने में हमें गर्व है कि जो ताकतें भी पूरी दुनिया में इस तरह की शैतानी हरकतें करने में सफल हुई, हिंदुस्तान में हमारी ऐसी ताकतें सफल नहीं हो पाएंगी। क्योंकि यहाँ के जो मुस्लिम हैं इनके रगों में राष्ट्रवाद कूट कूट करके भरा है, और वो किसी भी अमन की दुश्मन, किसी भी इंसानियत की दुश्मन ताकतों को, चाहे वो आईएस हो, चाहे अलकायदा हो, चाहे इस तरह के और संगठन हो, उनको उन्होंने पनपने नहीं दिया है। और जिस तरह से देश के और लोग ऐसी ताकतों के ख़िलाफ़ है, उसी तरह से मैं मानता हूँ कि अल्पसंख्यक और मुसलमान भी उनके ख़िलाफ़ हैं। और इसीलिए इस तरह की जो घटनाएं कुछ देश दुनिया के तमाम कोनों में दिखाई पड़ी हैं, हिंदुस्तान में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बहुत सफल नहीं हो पाई हैं और अभी भी नहीं हो पाएंगी। हमारे मंत्रालय की तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? कोई प्रोग्राम्स, कोई खास ऐसे एफर्ट्स किए जा रहे हैं? हम मोदी जी की सरकार समाज के सभी वर्गों, जो कमज़ोर तबके हैं, पिछड़े तबके हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिन तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची, उन तक विकास की रोशनी पहुंचे, उनका जो है वो एम्पावरमेंट हो, सशक्तिकरण हो, शिक्षा के क्षेत्र में सशक्तिकरण हो, रोज़गार के क्षेत्र में सशक्तिकरण हो। इसके लिए हम ईमानदारी के साथ युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और हम मानते हैं कि जो समाज का जो पिछड़ा तबका है, जो तबका जिस तक की विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है, उसमें अल्पसंख्यक भी हैं, उनकी आंखों में खुशी और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, ये इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल आखिरी में पूछना चाहूँगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि इनटॉलरेंस और इन सब चीज़ों से ऐसी आइडियोलॉजी को मदद मिलती है, इस बात पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में इनटॉलरेंस के लिए कोई जगह नहीं है। जब कभी कभी हाँ पॉलिटिकल कारणों से जब कभी कभी चुनाव आता है तो टॉलरेंस और इनटॉलरेंस के जो है वो सूरमा सामने दिखाई पड़ते हैं। चुनाव ख़त्म, इनटॉलरेंस और टॉलरेंस का शगुफा हज़म, ये हमेशा होता रहा है। इसलिए जो है वो इसको हम चुनावी चौपाल की चकल्लस से ज़्यादा हम कुछ नहीं देखते हैं। और इस देश में जो है वो, ये देश जो है वो संविधान से चलता है, ये देश जो है वो पुख्ता लोकतांत्रिक जड़ों का देश है। इसमें जो है वो इस तरह की चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। So that was the Minister in charge of the Minority Affairs, Mukhtar Abbas Naqvi, clarifying his stand. He doesn't believe that an ideology like the IS can ever gain ground in India. But camera person Gupta in New Delhi, Jugal Purohit reporting for India Today. You know, it is a fact, Javed, that given the huge Muslim population we have, just these handful of people converting to the ISIS ideology, becoming terrorists, does show that the largest majority of Indian Muslims have been rather immune to this very nefarious ideology, very dangerous ideology. Well, absolutely, certainly, and these are, if I can use the term, these are oddballs. These are aberrations. They are certainly not the trend. But even if there are 5, in the millions of Muslims in India, they need to be dealt with. This is a dangerous ideology, and it has absolutely no roots. Mashmi Singh is currently on the house where the terror encounter took place. She's sending us this live feed. I want to go across to Mashmi Singh as we bring you these live images from the house in Thakurganj where the encounter took place last night. We are standing against this huge wall that is actually the backside of the house where this terrorist operation took place in the wee hours of the morning on the 8th. This small hole that you see is not a natural hole. It has been drilled by the ATF. This is the big hole through which they tried to insert. They did insert a camera to see whether Saifullah was active, and he was
trying to counter the entire attack. If you see the other hole above, that also was drilled by the ATS to get another view at about 2:30 a.m. in the morning to see that whether Saifullah would be moving around in the house. And this is the entire store area. The back side is the store area, the front side is the room, and to get an access into the room, they had actually drilled up on the terrace, but they couldn't get a hang of what's happening inside in the store, because Saifullah apparently did move from the room to the store. But if you look at this entire wall, there is no window, no space to get some free air, to get some light, and the entire big wall is just full of bricks. It's not even plastered, so a clear indication of an attempt to try and maintain secrecy. As far as the ATS is concerned, after 2:30 a.m. they drilled this hole and got a confirmation that Saifullah was not very active. They stormed into the house, and then Saifullah was killed in the terror operation. With video journalist Kripal Singh and Ashish, this is Mosmi Singh in Lucknow for India Today. Very nice report there by our colleague Mosmi Singh, helping understand just what's happening, lay of the land, the topography of that area where this encounter took place. Really perspective which is not available in any other network at this time. India Today has the maximum deployment of reporters across Uttar Pradesh as we track this terror attack and the elections in Purvanchal. I want to go across now to Manoj Sinha. He's a minister in the union government. He's also from eastern Uttar Pradesh, where elections are currently on. We spoke to him a short while before now. Let's listen to what Manoj Sinha has to say. He's also, before we play this out, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में आकर अभी वोट किया है अपने गांव पर आकर। एक बार आप दिखा दीजिए मनोज जी, आपने वोट डाल दिया है कि अपना? मैं वोट डाल दिया। चलिए, वोट आपने डाल दिया, बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है इस बार? एकदम लगता है कि बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति हो गई है, क्योंकि जो लोकसभा में आप लोगों का परफॉर्मेंस था बहुत ही अच्छा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के असेंबली की बात करें तो क्या स्थिति उतनी ही मजबूत है? पहले मैं मोहम्मदाबाद की बात करता हूं, जहां मैंने मतदान किया है। यहां मुझे लगता है कि जातीय और दलीय दीवारें टूट गई हैं। केवल दो पक्ष हैं। एक पक्ष पर वे लोग खड़े हैं जो इस इलाके में शांति चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं। दूसरे तरफ वे लोग हैं जो अपराध का शासन चाहते हैं, हत्याओं का बेअंत सिलसिला जिन लोगों ने चलाया है, वो आतंक के बल पर विधायक बनना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जनता ने यहाँ मन बना लिया है और अपराधियों का अंत इस चुनाव में मोहम्मदाबाद में हो जाएगा। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल, तो कंफर्टेबल मेजॉरिटी हम लोग पाने जा रहे हैं, कोई उसमें संदेह नहीं। आईएसआईएस की बात हो रही है, पहली बार आईएसआईएस जो आप सीरिया में जो होता है उसके मॉड्यूल पकड़ाया है, जो एक्सप्लोजन में उन्होंने वो शामिल थे मध्य प्रदेश में कल, तो लगता नहीं बहुत चिंता का ये है? स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है आईएसआईएस का सक्रिय होना, और गृह मंत्रालय इसमें कार्रवाई कर रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसकी नकेल कसी जाएगी। और रेलवे खासकर टारगेट में आप देख ही रहे पिछले 6 महीनों में, जहां जहां आप घोड़ासन की बात करें, पुखैया की बात करें, ट्रेन को अब टारगेट बनाया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से ये चिंता का विषय है, लेकिन क्या करेंगे आगे इसके लिए? कानून और व्यवस्था ये राज्य सरकार का विषय है। आतंकवादी गतिविधियों पर नकेल कसना ये गृह मंत्रालय का काम है। रेलवे तो ट्रेन का संचालन करती है, और पीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हमारे पास है, जो रेल की संपत्ति की सुरक्षा करती है, और जिन ट्रेनों को हम एस्कॉर्ट करते हैं उसमें यात्रियों की सुरक्षा करते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं पर तो भारत सरकार और राज्य सरकार को मिलकर के काम करना होगा। You know, in my assessment, Manoj Sinha is number 2 in the pecking order if the BJP were to get a shot to form the next government in UP. Keshav Prasad Maurya, the state unit chief, leads the pack. Then there is Manoj Sinha. If they're stuck and not able to form a government without bringing in the likes of Mayawati, then it's possible that Rajnath Singh gets a leg in. But otherwise, there's a clear majority. The thinking in the BJP at this time is that Keshav Prasad Maurya, coming as he does from the Kushwaha community, the Maurya community, the non-Yadav OBCs that the BJP is so aggressively trying to woo, Keshav Prasad Maurya leading the pack, Manoj Sinha with an outside shot. And if they're stuck, then a heavyweight like Rajnath Singh, because the logic and the thinking is only somebody who's powerful, who's
got some presence on the ground, will be able to hold the party together. But remember, Keshav Prasad Maurya leading the pack for the reason that he comes from a community that the BJP is trying to reach out to. The Kushwahas, the dominant community outside of the Yadavs in the OBCs, and if you can't win the Yadavs immediately, but you've got the Kushwahas and the other non-Yadav OBCs on your side, then you're beginning to form the kind of social coalition that Amit Shah wants to engineer. I want to go across now to Jiten Bahadur Singh. He's standing by with Ram Madhav, all the big newsmakers speaking to India Today. General Secretary of the BJP commenting on the ISIS module that's been busted in Lucknow. This is another India Today exclusive. Jiten. बीजेपी महासचिव राम माधव इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आईसिस मॉड्यूल, ये पैन इंडिया मॉड्यूल के बारे में जानकारी पता चली है। लखनऊ में सैफुल्ला नाम के व्यक्ति का एनकाउंटर भी हुआ है। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत में अलग अलग जगहों पर ऐसे आईसिस मॉड्यूल फैल रहे हैं? बात सच है कि पिछले कुछ समय से आईसिस भारत में भी अपना पांव जमाने का काफ़ी प्रयास करता आया है। अच्छी बात यह है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के सचेत रहने के कारण कहिए, हमारे एजेंसीज की सफलता के कारण कहिए, अभी तक इस प्रयास में आईसिस सफल नहीं हो पाया। फिर भी कुछ लोग उनके प्रभाव में आ रहे हैं। ऐसा समय समय पर जो एक दो घटनाएं घट रही है, इस पर ध्यान में आ रहा है और सरकार और सचेत है और हमारे एजेंसीज काबिल है इनसे, इस समस्या से निपटने के लिए। हम सही ढंग से इसको हैंडल करने में सफल होंगे। ऐसा ये पता चल रहा है कि सूफी संत जो हैं उन इलाके में, चाहे बाराबंकी या हो, कानपुर में हो, वहाँ उनका निशाना था। तो क्या इस तरीके से वो सूफी जो इलाके हैं, जैसे विदेशों में करते आए हैं, उस तरीके से निशाना आईसिस बनाना चाह रहा है? देखिए, एकदम इसमें रिलीजियस बहस छेड़ने से ज़्यादा ये आईसिस एक जिहादी आतंकी संगठन है। इसको सब लोग, रिलीजियन, कास्ट, इन सबसे ऊपर उठकर इनका विरोध सबकी ओर से, समाज की ओर से होना चाहिए। पर मैं एक बार फिर कहूं कि ये बहुत ज़्यादा सफलता आईसिस को अभी तक भारत में नहीं मिला है अपना पांव जमाने का। उसका श्रेय हमारे एजेंसीज और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। लेकिन ये ऐसा पहला मॉड्यूल है जिसके पास बहुत सारे हथियार मिले हैं। करीब 600 राउंड के आसपास गोलियां मिली हैं और आईसिस के झंडे मिले हैं। जो भी उनका मॉड्यूल है, बहुत बड़ा मॉड्यूल, साउथ इंडिया से लेकर के नॉर्थ इंडिया तक माना जा रहा है। नहीं, बात सही, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे एजेंसीज इस समस्या से निपटने में वो समर्थ है। आवश्यक कदम उठाकर इसको हैंडल करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, आज आखिरी चरण का चुनाव चल रहा है। आपको लगता है कि इस तरीके से जो जिहादी फोर्सेस हैं वो निशाना बनाना चाह रही हैं चुनाव? ये विषय इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव का जहाँ तक प्रश्न है, हम मेजॉरिटी और बढ़ाने के प्रयास में है। हमको पूरा विश्वास है कि आखिरी चरण के बाद हम जो मेजॉरिटी अपेक्षित कर रहे हैं और बढ़ेगा। सरकार आपकी बनती है तो आईसिस जैसी चीज़ों का क्या पूरी तरीके से खात्मा उत्तर प्रदेश से भी होगा? भारत सरकार आतंकी संगठनों को, उनको टैकल करने में पूरी जोर शोर से लगी हुई है और आगे राज्य सरकारें भी सभी सहयोग देंगे ही इस प्रयास में। बिल्कुल। तो राज्य सरकारें भी इस पूरे घटना को लेकर के सहयोग देंगी और राम माधव ने ये भी बोला है कि इस आईसिस का जो तरीका है वो देश के खिलाफ है और इस घटना पर जांच एजेंसीज बड़े स्तर पर काम कर रही हैं। Three big newsmakers on India Today. That's Ram Madhav talking about the ISIS module that's been busted. We have a lot to talk about still. We're slipping into a quick break. Very hectic polling is being reported from eastern Uttar Pradesh. Remember, so far in eastern UP, in the phases that have happened, the 4th and the 5th phase, polling wasn't very brisk. This morning, though, seems to be different. We'll get you the latest numbers. We'll get you reports from our reporters in eastern UP. We'll continue tracking very closely